हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। तो दोस्तों आज बिना स्क्रिप्ट के हम हेलो एवरीवन तो आज हम मैं हेलो एवरीवन तो आज हम बात करेंगे डायरेक्ट दोस्तों स्टॉक मार्केट के बारे में बिना स्क्रिप्ट के। अभी तक मेरा जो भी नॉलेज हो, जो भी मैंने देखा सीखा, अभी भी मैं सीख ही रहा हूँ। जो भी स्टॉक मार्केट के बारे में जो भी मुझे पता है, जो भी मैं जानता हूँ, इसमें हो सके बहुत सारा चीज़ नहीं भी जानता हूँ, सही से बहुत सारा चीज़ जानता भी हूँ। जो भी मैं पूरा ऑनेस्टी के साथ आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। और स्टॉक मार्केट होता क्या है, इसके अंदर क्या होता है, इंडेक्स क्या होता है, SIP, सारा कुछ मैं बात करूँगा। इसमें एक छोटा छोटा पर्दा लेके चलूँगा दोस्तों, मतलब बोलने का पर्पज़ इस सबको टच करते हुए चलूँगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम शर्मा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे दोस्तों। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टॉक मार्केट दोस्तों मोटा मोटी ये समझिए आप, अभी के डेट में आपके पास अगर मान के चलिए 100 रुपया रहा, अगर जेब में रहा तो 2 साल 4 साल बाद तो ख़त्म ही हो जाएगा, ठीक है। उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा दोस्तों। जैसे हम लोग के क्या बचपन के ज़माना में चलता था 1 रुपया 8 ना 4 ना चलता। अब धीरे धीरे अपग्रेड होते गए, अब 1 रुपये भी बंद होने वाला, 2 रुपये पे आ गया दोस्तों। अब धीरे धीरे 5 पे आएगा, 10 पे आएगा। तो महंगाई स्तर, इन्फ्लेशन रेट बढ़ते रहेगी, ठीक है दोस्तों। अगर आपके पास पैकेट में अगर पैसा रहा या फिर बैंक में रहा तो आप लॉस में ही एक तरफ से हो। देखिए मैं एग्जाम्पल के थ्रू एक बात आपको समझाना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 100 रुपया है, ठीक है। अगर उसको बैंक में डालिएगा तो कितना देगा बैंक, 2.5 से 3%। तो 1 साल बाद 100 रुपया का 103 रुपया हो जाएगा, ठीक है। अगर यही बात अगर आप FD में डालिएगा तो 7% का FD देता है रिटर्न ईयरली, तो 107 रुपये हो जाएगा, ठीक है। और महंगाई स्तर क्या है कि हर साल 10% से बढ़ते जा रहा है। देख रहे एजुकेशन फील्ड में बढ़ गया, हेल्थ केयर फील्ड में भी बढ़ गया। हालांकि गवर्नमेंट तो बोलती है 6-7% ही 8% ही महंगाई बढ़ रही, लेकिन मोटा मोटी हिसाब किताब लगाया जाए दोस्तों 10% से महंगाई बढ़ रही है, ठीक है। तो महंगाई 10% से बढ़ रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप FD में भी पैसा डाले हो या फिर बैंक अकाउंट में भी पैसा डाले हुए हो, 100 रुपया का मान चले 103 रुपया हुआ, लेकिन 10% से महंगाई बढ़ गया तो चीज़ें अब 103 में नहीं 110 में मिलेगी। समझ रहे हो आप मेरी बात। तो इसलिए स्टॉक मार्केट में बहुत सारा चीज़ हो, टेक्निकल एनालाइज करना पड़ता है, कंपनी का वैल्यूएशन, PE रेशियो, उसका क्या क्या है, डेप्ट कितना है कंपनी पे क्या है, सारा कुछ धीरे धीरे वीडियो आने वाले वीडियो में हम लोग डिस्कशन करते रहेंगे दोस्तों। तो टेक्निकल एनालाइज सारा कुछ कैसे कैसे क्या क्या करना है, ये सब सारा वीडियो में बनाते रहूँगा, ठीक है दोस्तों। तो बात करते हैं अब हम स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट में मिनिमम से मिनिमम 10 से 12% रिटर्न आप आराम से निकाल सकते हो। 12% मिनिमम मैंने बताया दोस्तों। इसमें मैक्सिमम बहुत अच्छा, अगर आपके पास बेहतर एनालाइज है, कैसे करते हो कंपनी पर रिसर्च बढ़िया पता कौन कंपनी कब जाती। कभी कभी इसमें होता क्या है ना दोस्तों, कभी कोई स्टॉक हुआ, मान के चलिए पैनी स्टॉक उस स्टॉक को बोलते हैं जिसका प्राइस 10 रुपया 20 रुपया के आसपास रहता, ठीक है। अगर इसके अंदर कुछ बढ़िया इसका फंडामेंटल मजबूत हो, जैसे आने वाला देश के अंदर कुछ डेवलपमेंट हो रहा हो और उसमें ये स्टॉक जो है बिजनेस है जो इसके अंदर डेवलप कर रहा हो, तो उसमें स्टॉक की प्राइस बहुत ऊपर जाती है दोस्तों, ठीक है। मोटा मोटी कंपनी FATI सब वगैरह इन्वेस्ट करती है तो स्टॉक की प्राइस ऑलरेडी ऊपर जाती है दोस्तों। तो अब बात करते हैं हम स्टॉक मार्केट के बारे में दोस्तों। तो स्टॉक मार्केट इस तरह से समझिए कि एक कंपनी है, ठीक है। मान के चलिए आप एक बिजनेस है, ठीक है। बिजनेस को कैसे ग्रो कीजिएगा, धीरे धीरे बिजनेस को बढ़ाते बढ़ाते एक जगह आउटलेट, 2 जगह, 4 जगह, 10 जगह, 20 जगह, इस जगह से आउटलेट बनाते चल जाएगा, ठीक है। तब उस प्राइवेट लिमिटेड को पब्लिक लिमिटेड करना पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद आपके पास 3 करोड़ 4 करोड़ रुपया होना चाहिए, तब जाके आपका IPO आएगा। IPO मतलब इनिफेंसिव पब्लिक ऑफरिंग, जिसके अंदर पब्लिक के लिए मार्केट आपका खुलेगा कि आपका कंपनी में पैसा लगाना है और कंपनी आप ग्रो कर पाइएगा तो धीरे धीरे कंपनी को भी प्रॉफिट होगा और ये प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जो भी स्टॉक शेयर खरीदे हुए हो होल्ड कर ले उसको भी मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया दोस्तों। तो अब बात करते हैं इसके अंदर बहुत सारा चीज़ आता है। SIP आता है, सिस्टमेटिक सेविंग वाला होता है ना, SIP मतलब कि हर महीने मेरा SIP में कटेगा। SIP मतलब शॉर्टकट से बोला जाता है दोस्तों, सिस्टमेटिक प्राइवेट लिमिटेड। इसका फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ। SIP इस जैसे म्यूचुअल फंड होता है, ठीक है। म्यूचुअल फंड के अंदर हम लोग क्या होता है कि 3 टाइप के म्यूचुअल, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। इसके अंदर क्या कर सकते हैं हम लोग, अपना मंथली SIP स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों, जिसको SIP बोलते हैं हम लोग। तो SIP के अंदर क्या है कि महीना 500 से 1000 से 2000 जो भी रहा
वो आप डाल सकते हो कोई भी स्मॉल कैप पर, मिड कैप पर या लार्ज कैप पर। ठीक है, लार्ज कैप में आपको मात्र 12% के आसपास का रिटर्न मिलेगा। लार्ज कैप मतलब हो गया कि आपका एक, जब लार्ज कैप अगर आप लेते हो SIP, तो उसके अंदर क्या हो कि आप एक सिक्योर जोन में आ गए हो कि नहीं, बड़ा बड़ा इंडिया के टॉप 10 कंपनी है, जैसे हो गया रिलायंस, अडानी हो गया, फिर हो गया कोई टाटा, ये सब सारा कंपनी जो है ना, ये हो गया लार्ज कैप जो बहुत बड़ा बन चुका, उसमें 10-12% में। उसके बाद आता है मिड कैप, उसके नीचे का कंपनी, ये भी थोड़ा सा सेफ रहता है, मतलब लो स्मॉल कैप के ऊपर लार्ज कैप। ठीक है, लार्ज, मिडिल, स्मॉल कैप के अंदर क्या होता है कि रिटर्न ज़्यादा मिलता है। ठीक है, कंपनी डेफिनेटली बात है, कंपनी छोटा सा है, धीरे धीरे वो ग्रो करेगा तो आपको मिलेगा बेहतर ही। हाँ, उसमें लॉस होने का भी चांस है, तो यही अपने अनुसार एनालाइज करके ही आप SIP स्टार्ट कर सकते हो, जिसके अंदर बहुत सारा यूट्यूब पर, गूगल पे जाइए, डायरेक्ट सर्च मारिए SIP कैलकुलेटर। आप कितने सालों के लिए करना चाहते हैं, 20 साल, 30 साल, 25 साल, जो भी करना चाहते हैं कर। बहुत सारा वीडियो अभी आपने देखा होगा कि SIP मैंने 20,000 से स्टार्ट किया, 20 साल तक करना, उसके बाद फिर 20 साल तक, फिर उसके बाद कोई काम नहीं करना, 0.5% के साथ SWP हम एक्टिव कर देंगे, जिससे क्या होगा कि 10,000, 5,000 रुपये हर महीने मेरे पास आता ही रहेगा अगले 100 सालों तक, 200 सालों तक, जो भी रहा। तो ये सब होता है क्या, SIP करके तो आप फंड बना लिए, ठीक है, अपना रख लें। लेकिन क्या होता है कि मार्केट का जैसा बिहेवियर रहता है, गिरना, ऊपर जाना, उसके अनुसार वोलेटाइल होते रहता है। ठीक है, तो अब मैं इंडेक्स के बारे में बात करता हूँ दोस्तों। मेजरली अभी 3-4 इंडेक्स है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ सेंसेक्स के बारे में, जिसके अंदर इंडिया का टॉप 30 कंपनी लिस्टेड है। ठीक है, उसके बाद आते हैं जो BSE पर है, उसके बाद आते हैं निफ्टी 50। इसके अंदर क्या है कि इंडिया का टोटल 50 कंपनी लिस्ट है, 50 कंपनी का इंडेक्स है, 50 कंपनी के संग्रह जिसको बोलते हैं, उसको इंडेक्स बोला जाता है। उसके बाद आ गया बैंक निफ्टी, इसके अंदर 15 हो सके बैंक लिस्टेड है, 15 बैंक के आसपास लिस्टेड है। टोटल जितना भी बैंक है ना इंडिया के अंदर, प्राइवेट या पर्सनल या गवर्नमेंट, सारा बैंक का कॉन्सेप्ट को है बैंक निफ्टी बोलते हैं दोस्तों। तो इसी के अंदर FNO ट्रेडिंग आता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन। इसके अंदर क्या होता है कि लॉट साइज होती है, जैसे किसी का प्रीमियम चल रहा है तो कॉल और पुट ऑप्शन होता है। आने वाले वीडियो में सारा कुछ मैं डिस्कशन करते रहूँगा, तो वीडियो को देख रहे हो अभी तक दोस्तों तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे कारण मैं इसी से रिलेटेड वीडियो डालता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इंडेक्स के बारे में मैंने बता दिया। इसी इंडेक्स के अंदर बहुत सारा कंपनी आता है, बहुत सारा कंपनी, यानी या फिर आप मोटा मोटा ऐसा समझो, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो इंडेक्स में ही लगा दो पैसा। उसके बाद ETF आता है। ETF मतलब क्या हो गया कि आपका 10 रुपया, तो 10 रुपया टोटल इंडेक्स में डाल दिया, तो 2 रुपये करके हर कंपनी में आपका चला गया। तो इस तरह के ETF हो गया। उसके बाद फिर टेक्निकल एनालाइज आएगा, फिर वैल्यूएशन आएगा, सारा कुछ धीरे धीरे हम लोग वीडियो में कवर करें। तो मोटा मोटी ये समझिए कि अगर आप FD में डालते हो पैसा 7% देगा, बैंक में रखने रहते हो छोड़ के सेविंग अकाउंट में तो 3% ही मिलेगा। अगर स्टॉक मार्केट में चाहते हो डालते हो पैसा तो 10 से 15% आराम से आ जाएगा, वो भी आपके अनुसार। ठीक है, जैसा आपने लगाया, कोई स्टॉक पे लगाया, स्टॉक सही रहना है, गलत रहना, स्टॉक का क्या बैकग्राउंड है, उस स्टॉक मतलब स्टॉक बोले तो कंपनी, उस कंपनी का क्या क्या है काम, क्या कंपनी चलता है। जैसे मोटा मोटा ऐसे भी समझ सकते हो, आप सवेरे उठते हो क्या क्या यूज करते हो, कोलगेट यूज किया, कोलगेट का स्टॉक, हिंदुस्तान यूनिलीवर का आ गया। फिर जो भी चीज़ खाया आपने, क्या कॉफ़ी पी तो कॉफ़ी किसकी, नेस्ले की, नेस्ले की भी लिस्टेड है। चप्पल पहना, चप्पल क्या है, रिलैक्सो का आपने चप्पल पहन लिया। तो पूमा का जूता, तो पूमा का वगैरह देख लो, जिसका भी IPO है, IPO भी आने वाला है। ठीक है तो इस प्रकार से आप इसके अंदर कभी कभी क्या होता है कि हमने मात्र 1x लगाया पैसा, ठीक है, बढ़िया कंपनी चल गई या फिर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया तो मेरा पैसा 2x भी हो सकता है, लेकिन बैंक में तो नहीं हो सकता, FD में भी नहीं हो सकता। तो ये सब FD मतलब एक तरफ से समझिए इमरजेंसी फंड है, समझ रहे हैं, FD मतलब इमरजेंसी फंड, उसको रखना चाहिए। कितने प्रकार के फंड होते हैं, क्या क्या रखना चाहिए अपने लिए, हेल्थ इंश्योरेंस क्या है, सब सारा वीडियो आने वाले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक से। जब तक देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए।